अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर काशिफ शब्बीर और आज मैं आपके लिए लाया हूं मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं ओमेप्राजोल से। ओमेप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जो एक्चुअल में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। ओमेप्राजोल मार्केट में कैप्सूल की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में, इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कॉम्बिनेशन में साशे की फॉर्म में दस्तियाब है। इसके कैप्सूल 20 mg में और 40 mg में आते हैं और इसका इंजेक्शन 40 mg की कॉम्बिनेशन में दस्तियाब है। ओमेप्राजोल मार्केट में राइजिक के नाम से, ओमिजोल के नाम से, सांते के नाम से, रोलिंग, लोवेंसो, नोरान और बहुत सारे और नामों से अवेलेबल है। अगर हम बात करें कि ओमेप्राजोल का कैप्सूल मैदे की कौन सी मुख्तलिफ बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी कितनी खुराक, कितनी डोज लेनी चाहिए, देन सबसे पहले अगर हम बात करें ड्यूडिनल अल्सर, आंतों का अल्सर, आंतों के अल्सर में ओमेप्राजोल का 20 mg का एक कैप्सूल दिन में एक मरतबा 4 हफ्ते के लिए लेना चाहिए। और अगर सेवेरिटी ज़्यादा है, अगर ज़्यादा सेवियर मसला है, ज़्यादा पेचीदा मसला है, तो इसकी डोज 40 mg तक बढ़ाई जा सकती है जिसे हम 4 हफ्ते तक मुसलसल लेंगे। तो अगर हम बात करें गैस्ट्रिक अल्सर की, मैदे के अल्सर की, तो इसमें इसका 20 mg का एक कैप्सूल मुसलसल 8 हफ्ते तक लेना चाहिए। अगर मजीद सवेयर केस है, पेचीदा मसला है, तो इसकी डोज 40 mg तक बढ़ाई जा सकती है जो कि 8 हफ्ते तक लेनी होती है। तो अगर हम बात करें एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ की, तो एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ में इसकी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है और 10 mg वंस डेली से हम शुरू करते हैं और सब इंक्रीज़ कर सकते हैं 20 mg तक दिन में एक मरतबा। उसके बाद कुछ लोगों को गैस्ट्रोइसोफेजाइटिस रिफ्लक्स डिजीज़ है, अगर गर्ड का मसला है, तो उसका 20 mg का एक कैप्सूल दिन में एक मरतबा 4 हफ्ते के लिए, या अगर सिम्टम्स मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई तो ये 4 से 8 हफ्ते तक एक्सटेंड किया जा सकता है इसकी डोज को। उसके बाद अगर एसिड रिलेटेड डिस्पेप्सिया है, बदहजमी है, तो इसका 20 mg का एक कैप्सूल 2 से 4 हफ्ते तक लिया जाता है। इससे डिस्पेप्सिया, बदहजमी जो है वो मुकम्मल तौर पे क्योर हो जाती है, ठीक हो जाती है। देन अगर एनसेड्स एसोसिएटेड अल्सर है, मींस पेन किलर लेने से मैदे का अल्सर हो गया है, मैदे का मसला हो गया है, तो उसमें इसका 20 mg का एक कैप्सूल 4 हफ्ते तक लेना चाहिए। और अगर मज़ीद फिर भी ज़रूरत हो और मसला सही ना हो तो 4 हफ्ते मज़ीद भी लिया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें जिन लोगों को जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, तो उनको 20 mg का एक कैप्सूल से लेके 120 mg की मेंटेनेंस डोज तक दिन में एक मरतबा ली जा सकती है, जो कि एवरेज डोज तकरीबन 60 mg वंस डेली बनती है। देन अगर रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस है तो 20 mg का एक कैप्सूल 4 हफ्ते तक लिया जा सकता है और डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी, अगर ट्रीट नहीं हो रहा सही से तो हम उसको मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं 4 हफ्ते के लिए। देन ऐसे लोग जिनमें अल्सर हो गया है और वो अल्सर है ड्यूडनल अल्सर जो कि एसोसिएटेड है विद एच पाइलोरी, मीन्स बैक्टीरिया एच पाइलोरी की वजह से अल्सर हो गया है मैदे का, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें इसका 40 mg का एक कैप्सूल दिन में एक मरतबा लेना चाहिए मुसलसल 2 हफ्ते के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो रिकमेंडेड एंटीबायोटिक्स हैं लाइक अमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, वो कॉम्बिनेशन में लेनी चाहिए अगर एच पाइलोरी एसोसिएटेड अल्सर को ट्रीट करना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इस मेडिसिन को लेने के मुज़र असरात क्या हो सकते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये है कब्ज़ हो सकती है, स्किन पे रैशेज हो सकते हैं, इंसोम्निया हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एसो ऑन। दैन अगर हम बात करें कि क्या ये मेडिसिन ओमेप्राजोल हामला ख़वातीन को, प्रेग्नेंट वुमेन को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं तो इसका प्रेगनेंसी में कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया, इसलिए इसको रिकमेंड किया जाता है अमूमन और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। देन ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को फीड कराती हैं वो ये कैप्सूल ना लें, इसको लेने से परहेज़ करें, क्योंकि ये मदर फीड में मदर के मिल्क से एक्सक्रीट होता है और इन्फेंट के लिए नुकसानदेह हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें
कि एट द सेम टाइम इसका किसके साथ इंटरेक्शन है। मतलब ओमेप्राजोल को आप कौन कौन सी अद्वियात के साथ नहीं ले सकते। अगर आप एट द सेम टाइम फेनिटोइन ले रहे हैं, वारफरिन ले रहे हैं, डायज़ेपाम ले रहे हैं, इट्राकोनाजोल ले रहे हैं, कीटोकोनाजोल ले रहे हैं, क्लोपिडोग्रेल ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन अद्वियात के साथ इनका इंट्रोडक्शन आता होता है। देन इस मेडिसिन को लेने के लिए कुछ स्पेशल एडवाइस होती है, वो ये है कि ओमेप्राजोल का कैप्सूल जो है वो हमेशा खाली पेट निहार मुंह लेना चाहिए, और प्रेफरेबली अगर कोशिश की जाए तो सुबह नाश्ते से पहले लेना चाहिए। तो अगर एक और बात करूँ तो ओमेप्राजोल का कैप्सूल पूरे का पूरा एक साथ निगल लेना चाहिए, इसको च्यू नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जिनको कैप्सूल निगलने से मसला होता है वो क्या करें, तो उनके लिए सिंपल सा सोल्यूशन है कि वो कैप्सूल के को खोलें, उसके कंटेंट्स को एक टेबल स्पून एप्पल सॉस ले लें, उसमें मिक्स करें और देन यूज़ कर लें। तो इसलिए इस तरह वो उसको ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। देन जब आप ओमेप्राजोल की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको हमेशा ऐसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ाती हैं, जैसा कि कुछ एस्पिरिन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा आइबुप्रोफिन है, इसके अलावा जितनी भी फूड्स हैं, जितनी भी खुराक है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ती है, तो आपको एट द सेम टाइम जब आप मैदे के ट्रीटमेंट के लिए ओमेप्राजोल कैप्सूल ले रहे हैं तो आपको वो चीज़ें लेने से अवॉइड करना चाहिए। मज़ीद भी अगर आप इस कैप्सूल के बारे में या इस मेडिसिन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो अपने फार्मेसिस्ट से कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए। शुक्रिया।